जी हमारे साथ हैं, गैलेक्सी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हमारे साथ हैं। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि अगर मुझे निवेशक बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी करनी होगी? पब्लिक स्पीकिंग भी जरूरी है क्या? मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय सुना है, लखनऊ विश्वविद्यालय सुना है, क्या कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी भी हो? मैं तो सबसे पहले ज्वाइन कर लूंगी। तो चलिए, आखिरकार ये कौन व्यक्ति है जिसकी कल्पना है कि हिंदुस्तान की धरती पर पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी भी हो? ये कौन व्यक्ति है जो 7 बार टेडेक्स पर पब्लिक स्पीकिंग कर चुका है? ये कौन है जो ग्लोबल कीनोट स्पीकर है? तालियों से स्वागत कीजिए इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग मेंटोर ऑथर शेरी का। और ऑथर शेरी अकेले नहीं है, ये उस परिवार से हैं जहां के इनके पिताजी, इनकी धर्मपत्नी, इनकी बेटी भी इसी दिशा में है। तो 4 जनरेशन जो कि पब्लिक स्पीकिंग और प्रकाशन में है, जो किताबें भी लिख चुके हैं। तो आज बड़ा दिलचस्प रहेगा अगले कुछ मिनट ये जानना कि आखिरकार हम सभी प्रखर पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हैं। ओवर टू यू। This silence reminded me of something. ये शांति मुझे उस वक्त को याद करा गई। 2007 मार्च का महीना, मैं अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय चुना गया और मुझे एक हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाना था। और ऐसे ही मैं, आप जैसे बैठे हैं ना यहाँ पे सारे, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था कुर्सी पे और मेरे नाम को अनाउंस किया जाना था। मेरे फ्रेंड्स, मेरी गर्लफ्रेंड यहीं मेरे साथ बगल में बैठी हुई थी और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा नाम स्टेज पर अनाउंस हो और वो मेरे लिए खड़े होकर तालियां बजाए। जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं एक्साइटेड होके गया। What a privilege. Wow. I finally got the award and the country had invited me. Please share a few words. How did you achieve what you have done? And I came on the dais. Sir, can I speak later, sir? I somehow managed to escape that day. I was feeling awful. Jasmine, my girlfriend, sitting there, she said, क्या हो गया तुम्हें? बोले क्यों नहीं स्टेज पे जाके? What happened to you? I could not utter a single word that time. मैं कुछ भी नहीं बोल पाया. You know why? Because I faced the death by public speaking that day. How many of you sitting over here have faced the death by public speaking ever in your life? Raise your hand. And be honest. Thank you very much. I see some honest responses.
Give yourselves a round of applause. That is exactly how my journey began. I started thinking, what's going on over here? I have to master this art of public speaking, come what may. And I started thinking, we welcome our chief guest. उनका हम स्वागत करते हैं. Welcome, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आप लोग प्लीज विराजमान जाए. प्लीज हैव योर सीट. थैंक यू वेरी मच. आई वॉज टेलिंग यू माई स्टोरी. मैं आपको अपनी कहानी बता रहा था. मैंने आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को अपना मिशन, अपना विजन बना लिया और मैं सारा दिन यही सोचता रहता था कि पब्लिक स्पीकिंग सीखनी कैसे है, इस आर्ट को सक्सेसर, इस आर्ट को मास्टरी कैसे करना है. मैं सारा दिन यही सोचता रहता था. एंड मनु सर, बहुत टाइम सोचने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में. एंड व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू दिस माइंडसेट, आई केम अक्रॉस अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ माय मेंटर. उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई. देयर वाज अ वुडपेकर इन द जंगल. वो रोज लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता था और वहां से लकड़ी काट के, लकड़ी को बेच के अपनी रोजी रोटी कमा लेता था. एक बार जब वो जंगल जा रहा था, बड़ा अपसेट हुआ. रोज यही काम, रोज यही मेहनत, ऐसे कैसे चलेगा लाइफ में. वहां पर ना एक साधु बैठ के जाप किया करते थे. वो साधु के पास गया, बोला, साधु जी क्या आप मेरी मदद कर सकते हो. साधु ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं. वुडपेकर ने बोला, साधु महाराज आप मुझे कोई ऐसी तरकीब बताइए कि मैं एक दिन काम करूं और मुझे अगले 15 दिन तक काम पे ना आना पड़े. उन्होंने कहा, हाँ हाँ तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे जो पेरीफेरी है ना, यहां से हट करके थोड़ा जंगल के अंदर चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब मिल जाएगा. वुडपेकर ऐसे ही करता है, वो अंदर चला जाता है. जैसे ही वो थोड़ा अंदर जाता है, उसको वहां पे चंदन की लकड़ी मिलती. वो उस लकड़ी को काटता है, बेच देता है और अगले 15 दिन तक आराम से कमाता है और अपना खाता है. वापस जब वो दोबारा आता है, अब उसके माइंड में चल रहा होता है कि मैं कैसे एक दिन काम करूं और मुझे अगले 6 महीने तक काम पे ना आना पड़े. वो फिर से उस साधु के पास जाता है फादर और बोलता है, साधु महाराज अब आप मुझे कोई ऐसी तरकीब बताइए कि जिससे मुझे अगले 6 महीने तक काम पे ना आना पड़े, एक बार काम करना पड़े बस. साधु महाराज कहते, हाँ हाँ है ना ऐसी तरकीब. तुम एक काम करो, अब तुम 4-5 किलोमीटर और अंदर चले जाओ. वुडपेकर उनका कहना मान के और अंदर जाता है और उसको वहां पे सिल्वर ओर मिलते हैं. उस सिल्वर ओर को काटता है, बेचता है और अगले 6 महीने तक काम पे नहीं आता. फिर से यह सिलसिला चलता है. अब वो दोबारा जब वापस आता है, अब वो बहुत ग्रीडी हो चुका होता है. अब वो दोबारा साधु महाराज के पास जाता है. वो बोलता है, साधु महाराज अब आप मुझे कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे मुझे सिर्फ एक ही बार लकड़ी काटनी पड़े और लाइफ में दोबारा कभी काम पे आना ही ना पड़े. तो साधु महाराज कहते, हाँ हाँ है ना ऐसी तरकीब. अब तुम एक काम करो, तुम बिल्कुल जंगल के एंड में चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब मिल जाएगा. वुडपेकर उनका कहना मान के बिल्कुल जंगल के एंड में चला जाता है. उसको वहां पे गोल्ड ओर मिलता है. वो गोल्ड ओर बेच करके मार्केट में पैसा खूब कमाता है और कभी काम पे वापस नहीं आता. लेडीज एंड जेंटलमैन, मोर ऑफ द स्टोरी, द मोर एंड मोर डीप यू गेट इनटू द सब्जेक्ट, you will find something great. I got an idea listening to this story. मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया. We discussed one story. The more and more deep you get into the subject, you will find something great. I started thinking. That hit me like a tornado. I was doing my maths in the mind. अब क्या करना है, अब क्या करना है, मुझे राह पता लग गई.
And that is how I started searching for different public speakers. I have listened to more than 7,000 public speakers live on the stage. मैंने live उनको सुना, वो ऐसे करते हैं तो क्यों करते हैं, वो ऐसे करते हैं तो क्यों करते हैं, वो ऐसे करते हैं तो क्यों करते हैं. मैंने उनकी एक एक बात को नोटिस करा. Because public speaking is a performance-based communication task. I got the discovery. And also at the same time, मैंने एक चीज और पाई. Can we have the slides, please? Slide. मैंने एक चीज और पाई कि पब्लिक स्पीकिंग एक बच्चा है और उसके माता पिता भी हैं. पब्लिक स्पीकिंग चाइल्ड हैज मदर एंड फादर बोथ. साइलेंस. Silence is the father of all speeches, but many of our speeches have no fathers. True or true? That is exactly how I started my speech. Thank you. And on top of it, मेरे से किसी ने सवाल पूछ ही लिया कि शेरी जी आपने फादर तो साइलेंस को बता दिया, मदर कौन है इसमें? And I started thinking, who is actually the mother? So I met somebody. In the picture. Last year, I met Deepa Malik, Padam Shri awardee, President of Paralympics Association of India. मैंने उनके हाथ से एक नेशनल अवार्ड लिया और मैंने उनको बोलते हुए, जैसे आप बैठे हैं ना, मैंने वहां बैठ करके उनको सुना. मैंने ध्यान से उनकी कहानी को सुना. क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी कहानी बताई, कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स बताई, उसको एम्ब्रेस किया, कैसे उन्होंने अपनी अब्यूज्ड लाइफ को डिस्क्राइब किया पब्लिकली, इतना सब कुछ अचीव करने के बावजूद. और मैं उनकी पूरी की पूरी फीलिंग्स को, इमोशंस को भूल ही नहीं पाया. बहुत देर तक ऐसे ही चला. एंड देन आई रियलाइज दैट द मदर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग चाइल्ड इज इमोशन. एंड आई ऑल्सो रियलाइज दैट इमोशन इज द ग्लू दैट कॉजेज द मेमोरीज टू स्टिक. एंड आई वेंट ऑन doing more and more speaking from there. So let us talk about public speaking more today, because this has been my favorite subject. And I want to show, and probably I want to ask you first. If I give you an option and ask you, you want to choose a career as a public speaking, how many of you will choose the career of public speaking? आप लोगों में से कितने लोग public speaking को as a career choose करना चाहेंगे? अरे करो करो, हाथ खड़ा करो. बहुत सारी चीजें हैं करने वाली लाइफ में. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू. अप्रिशिएट द रिस्पॉन्सेस. आई विल शो यू वन फिगर, एंड दिस फिगर इज नॉट माई बैंक अकाउंट बैलेंस. आई एक्सपेक्ट प्रॉब्ली इट्स योर्स, सो गॉड ब्लेस यू फॉर दैट. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. दिस इज द नियरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 138 billion. Just go back. Go back, back, go back. Thank you. So this is the current population of India. 75% of the people face fear of public speaking. 75% लोग इस दुनिया में public speaking stage anxiety फील करते हैं. यानी कि अगर मैं इस आंकड़े के ऊपर जाऊं, 138 billion, 1.3 billion people have fear of public speaking in India. This got me thinking. And that's when I realized that इसको और डिस्कवर करते हैं, इसके ऊपर और चीजें फाइंड आउट करते हैं. बिकॉज आज यहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं,
So how entrepreneurs can become public speakers, how entrepreneurs can speak more effectively, express their ideas, put their thoughts and expressions into the visuals and relate to the minds of the audience. I started doing that. And I found some astonishing facts. It will blow your mind. I promise you it will blow your mind. So currently USA has a population of around 40 billion and professional public speakers in US is 40,000. Now you may be thinking, Author Sherry, why you are comparing India to United States of America? Well, I have a logic here. Listen to me very carefully. My logic is very simple. United States of America is the #1 country right now who has produced more professional speakers. In fact, the first ever association in the world of professional speaking, which is NSA, National Speaker Association, is founded in US, and then Global Speakers Federation also is founded in US. And last year, Professional Speaker Association of India has been started in India. That is also connected to GSF. I'm not going deep into the subject right now, but I want to tell you something. For the same ratio, India should have at least 138,000 professional speakers. And I'm here to tell you, we don't have that figure right now on board. Not even 138,000. Can you beat that? हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, इतने सारे ग्लोबल स्पीकर्स हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, डेलीगेट्स हैं, प्रोफेशनल स्पीकर्स 1,38,000 भी नहीं है. I'll give you some more astonishing facts. Blow your mind. Next slide. $1.9 billion industry है इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, and it is expected to reach $3 billion. Motivational speaking, professional speaking, keynote speaking, or they will have around approximately 1 lakh professional speakers by the end of 2025. All the people sitting here in this room, I know you all have worth, you all have something special, you all have greatness in you. Can we take a pledge of having this much of speakers? Can all of us become professional speakers? At least we can contribute to the success of India and the growth as entrepreneurs. क्या हम हिंदुस्तान में पब्लिक कम्युनिकेटर्स जनरेट कर सकते हैं? क्या हम हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर को ग्लोबल पावर पे ले जा करके वहां पर पब्लिक स्पीकर्स को बुलवा सकते हैं? And that is exactly what was going on in my mind, and I found something more. It's not over yet. Next slide, please. So average new professional speaker in United States of America is earning $30,000, which is 22.1 lakhs INR. And average professional speaker income, just look at the figure, 78 lakhs per year. ये पूरे साल का वो कमाते हैं. And average senior professional speaker earns 1.59 crores per year. And let me tell you, they are not full-time. They have businesses like you, like all of you. True or true? And I've taken this data from Blog Market Research. It's one of the renowned research company in United States of America. It's not over yet. Average speaking fee per speech. एक speech के कितना पैसा मिलता है यूएस में? 2.5 लाख रुपए. Senior professional speaker fee per speech 36.8 lakh rupees per speech. एक speech की बात कर रहा हूं. How many of you earn this much of amount in your business in a day? Be honest. Ask yourself. Balbond? Coming up. Average celebrity speaker fee, 1 lakh $, 73.70 lakhs. Staggering. Mind-boggling. Nearly 1 crore rupees in a day. Professional speaking. Why can't India reach here? And that is the reason I want to create a university in India. And it will be India's first
पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान के हर परिवार में एक स्पीकर जगमगाएगा, रोशनी देगा और हिंदुस्तान का नाम ऊपर होगा. That is my mission. Next slide. Thank you, everyone. Now, let me tell you some interesting facts. Through public speaking, you can attain 13 different skills. Let's count. Art of conversation, art of persuasion, behavioral thinking, critical thinking, creative thinking, design thinking, emotional intelligence, leadership skills, professional development, personal development, willpower, time management, and the list is huge, ladies and gentlemen. Just by applying public speaking skills, just by learning and adapting public speaking skills, आप ये सारे के सारे skills को access कर लेते हो, absolutely free. Because whatever you do in public speaking, what you have been watching me since the time I've started talking, I've been utilizing these skills in some proportion. But there is some problem. Next slide, please. But there is some problem. Public speaking fear. But you know what? Public speaking fear ना बड़ी normal सी बात है. It's absolutely fine. Because you cannot stop your dog to bark on the squirrels. Your dog is trying to save you from squirrels. It is good of you. It is good of your dog that he is protecting you. It has a protectional enabler. वो आपको protect कर रहा है. On the very same note, आपका brain भी आपको protection दे रहा होता है जब आपको public fear हो रहा होता है stage पर. Your brain is trying to protect you. All you need to do is, you need to learn the art of uprising your fear into excitement. Woohoo! There's a Harvard research on this. Go and check out on Google. How to reappraise your fear into excitement. आपको पब्लिक स्पीकिंग फियर हो रहा है, आप थोड़ा काम डाउन हो जाओ. अरे नहीं होना काम डाउन, बिल्कुल भी नहीं होना काम डाउन, कभी जिंदगी में मत होना. क्योंकि वो जो मोमेंटम आपका फियर में होता है, वो मोमेंटम आपको चाहिए. You need that. Never calm down when you have public speaking fear. Always reappraise it. Mahatma Gandhi, father of nation. Do you know Mahatma Gandhi used to have panic attacks? How many of you are hearing this for the first time? That's a news for you. Thank you very much. It's a complete research study, IPTJMER research, backed by research. Honorable Father of Nation, Mahatma Gandhi, used to have panic attacks frequently. In fact, in his first speech, while he was addressing the vegetarian community in London, he spoke just 2 lines and he handed over the paper to someone else and ran away from the room. In another case study, in another scenario, while he was fighting his first case as a lawyer, he just spoke 1 line and he had panic attack. He handed over the papers and left without saying a single word in front of the judge. True story. But Mahatma Gandhi did overrule fear of public speaking, and he went on to become one of the greatest leaders of all times, and the history remembers. And to me, that is the power of public speaking. That is the power of public speaking. Let's understand some more facts about public speaking. All the great leaders are great speakers. True or true? How many of you are good speakers here? Just raise your hand. You can speak frequently. You can share your ideas, thoughts. Thank you very much. Most of you have raised your hand. So from the likes of Prime Minister Narendra Modi ji, from the likes of Steve Jobs, Michelle Obama, Barack Obama, Mark Zuckerberg, Nelson Mandela, all these leaders are great speakers of all times. How can you become an effective speaker as an entrepreneur? How many of you want to know
that as an entrepreneur, you want to become a speaker? Just raise your hand. Give me a hand count. Thank you very much. Most of you wants to know. Some people back there, they know that, it's easy. We can do it. So that's okay. Let's go to the next slide. So why public speaking skill is critical to learn for an entrepreneur? Let's understand that. Number one, the first thing is you need funding and you have to address a group of investors. And you know what? You need that. Most of the startup investors, most of the startup company owners need to have the elevator pitch. The second one is you have the opportunity to appear in front of a panel of experts, like all the honorable panel of experts are sitting over here. So you need to have the art of precision speaking. You have 5 minutes. You have to cover so much. You have to thank him, thank that, global ideas, statistics, emotions, thoughts, good message, key message. And the next one, you have to appear in front of television media, where you're asked to explain your mission, vision, values of the company. And you need to have the skill of extempore talking, impromptu speaking, ladies and gentlemen. The next one is, as your company grows, you have to host a lot of seminars. And understand this, storytelling is an art. Just go back in last 1 week. Feel right now your negative emotion. Feel right now your strongest positive emotion. Whether you are in a negative emotion, whether you are in a positive emotion, you were in a story. You were a story collector. So if you really want to collect some authentic stories, your emotions can give you a lot of stories, this much. So storytelling is an art. And I would say it's not only an art, it's a complete brain science. And that is one of the reasons I've done my psychology, being a commerce student. It just created a lot of curiosity inside me. ये हो कैसे रहा है? ये कहानी कैसे घुमा कैसे रही है स्टेज पर किसी को? ऐसे कैसे हो सकता है? How many of you felt connected when I shared the story of Woodpecker? Just raise your hand, honest. I shared the story of Woodpecker. How many of you feel connected? Thank you very much. So you see, storytelling has been a powerful tool in public speaking. Last but not the least, is you'll be the key speaker at employee update and reward meetings. Remember, the quality of the great speaker is that he connects with your mind and he touches your heart. And you need to create that quality. So these are some of the reasons why public speaking is a critical skill for all of you as an entrepreneur. Next slide. So ladies and gentlemen, for India, we have top entrepreneurs like all of you, engineers, bankers, lawyers, doctors, but what about public speakers? It's a sad situation when it comes to public speakers. We need more public speakers. And that is the reason I want all of you to understand this, that India has a great, great market. It has a great potential. And I'm completely passionate. And nobody can actually stop me doing that, because I know for a fact that if I am enabling the power of expression in an individual, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसके अंदर से वो कनेक्टिविटी आ जाती है. चाइल्ड अब्यूज का जो अंदर एक रोग चल रहा होता है, जो उसको अंदर से खींच रहा होता है, वो बाहर आ जाता है. डिप्रेशन की प्रॉब्लम चल रही होती है, वो बाहर आ जाती है. कैमरा कॉन्शियसनेस होता है, वो भी कवर हो जाता है. कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, वो भी कवर हो जाती है. घर में किसी से लड़ाई होती है तो वो भी एक्सप्रेशन के साथ बाहर आ जाती है. और अल्टीमेटली पब्लिक स्पीकिंग एक बून की तरह साबित होता है, जिससे कि आपके अपने हिडन स्किल्स, आपका अपना हिडन टैलेंट, आपकी अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आप क्रिएट कर सकते हैं. एंड आई हैव डन दैट बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू how many speakers I have trained and created so far. Next slide, please. So I'm on a mission to create 1 million public speakers by 2030. And through my platform, I have given platform to more than 15,000 orators, MS Talks. I have created and trained more than 10,000 public speakers in the span of last 12 years. And I really want to open this university in India, for India, by Indian.
That's my mission, vision. And last one. These are few of my books. Any questions? Thank you very much for listening to me, having the patience. और मैं आपसे 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करके आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा, अगर आप कुछ सवाल रखते हैं मन में। खुद से जीतने की जिद है, खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। अपना जमाना आप बना लेते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। On this note, thank you very much. Thank you for your time, and please carry on with your learnings in the summit. Thank you for listening to me.